पंकज जी, अभी आपसे मिलने हम लोग आया हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे आपका जो प्रॉब्लम था मैडम को, जो मतलब थोड़ा सा आप मतलब निराश हो चुके थे, डॉक्टर बोला था कि मतलब बच्चा नहीं होने सकेगा, कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है, तो कृत्रिम नहीं करा के आप आखिरी डिएक्शन के बारे में कैसे पता लगा, आपको कैसे यकीन हुआ? सर डिएक्शन के बारे में मुझे आदरणीय लालू सर, मुन्ना सर ने बताया और हमने आदरणीय मिथिलेश सर के संपर्क में रहे और हमने अवंतिका हॉस्पिटल महाराष्ट्र के नागपुर में दिखाए। वहाँ पे काफ़ी पैसे भी खर्च किए सर। वहाँ पे जब सारे टेस्ट होने के बाद में उन्होंने लास्ट में मुझे बताया कि आपका जो है कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा ही आपका संतान हो सकता है। मेडिकल साइंस के तहत आपका जो है ये जो आपका जो नेचुरल रूप से जो होता है वो नहीं बन पाएगा और ये अच्छा, कभी आप माँ बाप नहीं बन सकते। अच्छा अच्छा। फिर हम लोगों ने हमारी सासू माँ जो है महाराष्ट्र पावापुरी बिहार में उनका जो है मेडिकल कॉलेज में उनका पोस्टेड है, तो उनसे भी हमारे मिसेज ने संपर्क करे तो उन्होंने बोले जैसा उन्हें बता रहे हैं आपको उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। भारती जी एक समय बोला करती थी कि अगर मुझे कोई बांझ कहा तो हम सुसाइड कर लेंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन हॉस्पिटल में जब मैडम ने हम दोनों को एक बार बुलाया और बुलाने के बाद मेरे से पहले पूछा कि आप क्या करते हो, हमने बताया कि इंडियन रेलवे में लोको पायलट के पद पे हैं। उन्होंने बोला कि आपको तो ऐसे संतान हो नहीं सकता है, आपको कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका संतान हो ही जाएगा। लेकिन उसके बाद में भी भारती जी चुप रही वहाँ पे। बाहर निकलने के बाद हम दोनों को सोचने का मौका दिया। इनने बाहर निकल के हमसे लिपट करके रोने लगी और कहने लगी कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, कृत्रिम गर्भाधान में नहीं करवाऊंगा, बेशक मैं बांझ रह लूँगा लेकिन ये काम नहीं करवाऊंगा। फिर हमने बोले अगर तुम्हारा फैसला है तो मुझे मंजूर है और हमने फिर बाहर से कोई प्रोडक्ट खाना पीना बंद कर दिया, कुछ भी नहीं खाने लगे। अच्छा। उसी बीच में इनको डेंगू हुआ। डेंगू होने के बाद में हम आदरणीय मिथिलेश सर के संपर्क में आए। हमें आरजी को बताया गया, नोनी जी को बताया गया, जीएल को नोनी जी बताया गया, आरजी जीएल नोनी जी आस्पोर्लिना कि आप इन चीज़ों को खाने लगिए। डेंगू एक बहाना हुआ और डेंगू खत्म हुआ और डेंगू खत्म होने के 1 से 1.5 महीना के बाद में हमारे घर में ये पॉजिटिव रिजल्ट आया। अच्छा, जबकि इनका मेंस 4-4 महीना, 6-6 महीना, 8-8 महीना रुक जाता। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में ये रिजल्ट आया और रिजल्ट का परिणाम है कि आज हमारे घर में 19 मई को पुत्र धन का प्राप्ति हुआ है। 19 मई को 2024 19 मई में। और सो इस भारती जी यही आरजी जी लिखाए थे जी। तो मतलब उस समय तो आप भरोसा नहीं किए होंगे? नहीं, उसमें तो पता नहीं चला था, लेकिन जब रिजल्ट आया तब महसूस हुआ। अच्छा, तो अगर आपसे कोई जानना चाहे तो बता देंगे अपनी बात को। जी आरजी जीएल अस्परना नोनी यही है ना? जी। सोचिए कितना बड़ा मिसाल, जो डॉक्टर जहाँ से हाथ ऊपर कर दिया था, रिजल्ट मिला। तो पंकज जी, यदि कोई आपसे बात करना चाहेगा तो बात बेहिचक करेंगे? बिल्कुल खुलकर बात करेंगे सर, और जितना मेरे से मदद हो सकेगा मैं उनको हेल्प करूंगा प्रोडक्ट बताने अभी में। टेहटा इमलिया मोड़ के पास रविंदर पासवान जी को 22 साल पर ही इसी आरजी का दिन था कि आज उनका बच्चा समझिए कि 4-5 साल के 22 साल बाद हुआ था। तो निराश हो चुके थे। हम बोले थे आरजी जी जी खाएं, ये दूसरा रिजल्ट मेरे हाथों से यहाँ है। तो अपना मोबाइल नंबर ज़रा बता दें। मेरा मोबाइल नंबर सर 73 850 38 890 जी। यदि कोई संपर्क करना चाहें तो आप बेहिचक बता दें। 24 आवर हम उनके सेवा में हाजिर हैं। हाँ, बहुत सारे लोग परेशान हैं। मुझे मालूम है सर, जो दुख से मैंने गुजर के आया हूँ सर, ये दुख मुझे पता है कि कैसे लोग परेशान रहते हैं। भारती जी, आप अभी मैंने कैसा महसूस कर रहे हैं? जी कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस कर रहा। तो ये बच्चा के नाम अभी नहीं रखें, जरा सोच कीजिए। ये समझिए कि डिएक्शन का समझिए कि गैनो में भी है, समझ गए ना? सोचिए आरजीजीएल का क्या कमाल है। हेलो आरजीजीएल। पंकज जी, खास करके हम आपसे मिलने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।